अब यहाँ पे देखो, मुनीब मुनीब किताब पढ़ता है। देखो मुनीब काम करता है, दैट मीन्स किताब पढ़ता है, ठीक है। मुनीब मीन्स सब्जेक्ट, इसको बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब डियर स्टूडेंट्स। इस वक्त मैं क्लास 10th उर्दू पेपर जो कि पिछले साल का है, उसको मैं यहाँ पर आपके सामने डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। और ये जो क्वेश्चन पेपर है, इसी तरह का क्वेश्चन पेपर आपको इस साल भी मिलेगा, यही पैटर्न होगा, कोई चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, सारा कुछ होगा, और इसमें हम क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। तो उसके साथ साथ यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा बच्चों को इससे फ़ायदा मिले, ठीक है। बाकी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये है 2023 इसमें जेड सीरीज़ है ये, ठीक है। जेड सीरीज़ में क्या आया था, सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन जो वहाँ पर होगा आपके लिए, वो होगा एक पैसेज, ठीक। ये पैसेज देखिए यहाँ पर क्या है, दर्ज झील इबारत को गौर से पढ़ने के बाद इसके आखिर पर दिए गए खाली जगहों को इसी से चुनकर मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन 5 मार्क्स का इसी तरह का होगा, आपको 5 मार्क्स का पहला क्वेश्चन, बहुत ही इजी, और आपको मजा आएगा और आपको इंशाल्लाह समझ भी इंशाल्लाह जरूर आएगा, ठीक है। देखो, इंग्लिस्तान को छोड़कर यूरोप के जिस मुल्क में भी हम जाएं, जुबान का मसला पैदा हो जाता है। देखिए बहुत आसान है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन, मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से आप पैसेज से ही क्वेश्चन इसका आंसर निकाल पाओगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। देखिए, अगर यूरोप के किसी भी मुल्क में जाएं तो डाइजेस्ट का मसला पैदा हो जाता है। देखो इसका आंसर आपको कैसे ढूंढना है, ठीक है। देखो, इंग्लिस्तान को छोड़कर यूरोप के जिस मुल्क में भी हम जाएं, जुबान का मसला पैदा हो जाता है, तो जुबान, ठीक है। यहां पर आप आंसर लिखोगे उधर जुबान, ठीक है। देखिए यहां पर हम ये अगर यूरोप के किसी भी मुल्क में जाएं तो जुबान का मसला पैदा हो जाता है, ठीक है, हो गया एक। उसके बाद दूसरा, यहाँ पर देखें दूसरा क्वेश्चन है, हम तो अपना मंशा अंग्रेजी में डाइजेस्ट अदा कर सकते हैं। हम तो अपना मंशा, देखो आंसर इसका आपको यही देखना है कि हम तो अपना मंशा, देखो इसी को ढूंढना है, आपका आंसर वहां पर ही होगा। यहाँ पर देखिए, ये हम तो अपना मंशा अंग्रेजी में बखूबी अदा कर लेते हैं। देखो यहाँ पर आएगा बखूबी, ठीक है। देखो, हम तो अपना मंशा अंग्रेजी में बखूबी अदा कर सकते हैं, बखूबी, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, इंग्लिस्तान वाले भी कभी कभी हमारी अंग्रेजी समझने से, देखो यहाँ पर इसका भी आंसर होगा। देखो ये यहाँ से देखिए, ये सच है कि कभी कभी इंग्लिस्तान वाले भी हमारी ज़बान समझने से कासिर, वहाँ पर कासिर आएगा, ठीक है। ये सारा इसी में होता है। उसके बाद यहाँ पर जो ये आप खुद करोगे, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, और ये दूसरा क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसके भी 5 मार्क्स आपको वहाँ पर मिलेंगे, हो गए 10, तो यहाँ तक तो आपको 10 मिलेंगे, बहुत ही आसान, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 के भी 5 मार्क्स है। यहाँ तक तो हो गए आपको 10 मार्क्स, ठीक। पहले पैसेज के 5 मार्क्स, उसके बाद यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन होता है शायरी में, ठीक है। शायरी के भी 5 मार्क्स, लेकिन इतना इजी आप अभी देखोगे। यहाँ पर देखो, अगर आपको ये उतना समझ भी नहीं आता तब भी आप करोगे। देखो कैसे, यहाँ पर देखो, अगर ये आपको पढ़ना भी नहीं आता है, ठीक है, फिर भी आपको इसके जवाबात आसानी से मिल पाएंगे इसी में से। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट, देखो ये क्वेश्चन, देखो मैंने मत पढ़ा उतना, अभी देखो क्वेश्चन का आंसर किस तरह से मैं निकालने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये अगर आपको समझ भी नहीं आया ये शायरी में क्या असल है, ठीक है, जरा देखो, गुल को क्या देखकर तालीम खामोशी दी है। जरा गुल कहां पर हम देखेंगे, उसका आंसर देखेंगे। यहाँ पर देखो, गुल को, देखो ये है ना, गुल को जबान, अभी देखो आंसर इसका आपको इंशाल्लाह सब आएगा। ये देखो इसका आंसर, ये जबान है ना, ये देखो ये इसका आंसर है। जरा सेकंड क्वेश्चन क्या है, नज़ारा शफक की खूबी किस में थी। देखो आपको क्या ढूंढना है, नज़ारा। मान लेते आपको कुछ नहीं समझ आया, देखो आप नज़ारा, ये नज़ारा शफक की खूबी जवाल में थी, ये आंसर है जवाल। जरा देखो क्वेश्चन 2, नज़ारा शफक की खूबी किस में थी, देखो जवाल में थी, कितना आसान है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, रंगीन किसको किया गया। अबे रंगीन किसको किया गया, देखो इसका आंसर इसी में आपको देना। देखो रंगीन, ये देखो ये लाइन, ये वाली लाइन, रंगीन किया शहर को, ठीक है ना। अभी देखो आंसर, देखो रंगीन किसको किया गया, ये आंसर है शहर को। कितना आसान, बहुत ज्यादा आसान। उसके बाद ये शायरी जुज किस नज़म से लिया गया है, ये आप खुद देखोगे, ठीक है, बहुत आसान है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर इसका जवाब देना। उसके बाद अगला क्वेश्चन, इस नज़म का शायर कौन है, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दोगे, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसके बाद दिए गए इबारत को गौर से पढ़ने के बाद आखिर पर दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाब दीजिए। अभी देखो ये तीसरा क्वेश्चन है। अब तक तो 2 क्वेश्चन हो गए 10 मार्क्स, तीसरा भी पैसेज टाइप है, इसके भी 5 मार्क्स हैं, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे।
ये भिनभिनाता हुआ नन्हा सा परिंदा आपको बहुत सताता है, रात की नींद हराम कर दी है। मुसलमान, ईसाई, यहूदी सब बल इत्तेफाक इससे नाराज है। हर रोज इसके मुकाबले के लिए मुहिमें तैयार होती है। मुहिमें तैयार होती है, जंग के नक्शे बनाए जाते हैं, मगर मच्छरों के जनरल के सामने किसी की नहीं चलती। शिकस्त पर शिकस्त होती चली जाती है और मच्छरों का लश्कर चला आता है। और इतने बड़े डील डोल का इंसान ज़रा से बुंगे पर काबू नहीं पा सकता। तरह तरह के मसले भी बनाता है कि इनके मुंह से मच्छर भाग जाएं। अब क्वेश्चन फर्स्ट, किसने रात की नींद हराम कर दी? तो यहाँ पर सीधा मच्छर, ठीक है। क्योंकि ये मच्छर के बारे में है कि नन्हा सा परिंदा, क्योंकि ये मच्छर ही है, ठीक है। ये तो इसका मेन पार्ट है, मच्छर, ठीक है। उसके बाद इसका दूसरा क्वेश्चन है, ये नन्हा सा परिंदा क्या करता हुआ आता है? देखो इसका भी आंसर आपको मिलेगा इधर ही, बहुत आसान है। ये बुनबनाता हुआ करके आता है, जैसे कश्मीर में वनन गुं करन इतने बुनबनाता हुआ आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और एक क्वेश्चन है, ये तीसरा, ये नन्हा सा परिंदा क्या करता हुआ आता है? ये तो आपको अभी मैंने बताया। हर रोज इसके मुकाबले के लिए क्या किया जाता है? देखो इसका आंसर क्या किया जाता है, इसका भी आंसर आपको मिलेगा। ये हर रोज इसके मुकाबले के लिए नई मुहिमें तैयार हो जाती है, ये हर रोज, ठीक है। इसका आंसर ये है। उसके बाद देखो सारे इसी में होते हैं। मच्छरों के जनरल के सामने आदमी को क्या मिलता है? शिकस्त पे शिकस्त। अभी ऊपर था, इतने बड़े डील डोल का इंसान किस पर काबू नहीं पा सकता? मच्छर पर, ठीक है। उसके बाद हो गए 15 मार्क्स। अब उसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके आपके 3 मार्क्स होते हैं, 3 मार्क्स, ठीक है। ये आप खुद करोगे तज़कीर व तानीस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो, अगर इसका बी पार्ट, इसके 2 हो गए 5, और इसका मतलब क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसके भी 5 मार्क्स है। पार्ट 2 है, पहले पार्ट के 3, दूसरे के 2, ओवरऑल इसके भी 5 मार्क्स है। क्वेश्चन नंबर 4 के 5 मार्क्स, यहाँ तक आपको 20 मिलेंगे। और ये बहुत आसान है। देखो इसका बी पार्ट क्या है, अच्छा कलम है, ठीक है, या उलमा। अब ये प्लूरल, हमारे सरजमीन कश्मीर में इस वक्त बहुत सारे उलमा मौजूद है ना, आप कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इसके भी 5 मार्क्स, 5 मार्क्स। यहाँ पर क्या होता है, दिए गए हरूफ में से सिर्फ 2 की तारीफ कीजिए और मिसालें भी दीजिए। हरूफ जार, मैंने गेस्ट पेपर में इसको एक्सप्लेन किया, हरूफ अज़ाफ़त या हरूफ अतफ़, इस तरह के बहुत सारे हरूफ वहाँ पर आपको मिलेंगे। आप सारे हरूफ उसको मतलब प्रिपेयर करके जाइए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और एक क्वेश्चन नंबर 6, इसके भी 5 पार्ट होते हैं, 5 मार्क्स, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, हिदायत के मुताबिक जवाब लिखिए। मुनीब किताब पढ़ता है, मुनीब किताब पढ़ता है। देखो ये सारा मतलब मैंने गेस्ट पेपर में भी बहुत कुछ आपको सिखाया है। अगर आपको गेस्ट पेपर वो चाहिए तो उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मुनीब किताब पढ़ता है। देखो मुनीब काम करता है, दैट मीन्स किताब पढ़ता है, ठीक है। मुनीब मीन्स सब्जेक्ट, इसको बोलते हैं फ़ाइल, सब्जेक्ट को फ़ाइल बोलते हैं। वो क्या करता है, पढ़ता है, तो उसको बोलेंगे मफ़ऊल, दैट इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इस जुमले में लफ्ज़ किताब क्या है? मुनीब क्या करता है? मुनीब किताब पढ़ता है। तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब है वो मफ़ऊल होगा जिस पर काम किया जाता हो, ठीक है। अगर मुनीब यहाँ पर होता तो आप लिखोगे फ़ाइल, ठीक है। यहाँ पर देखो, अली बड़ा है, अली बड़ा है, तो अली बड़ा है, अली में एक खूबी है, वो बड़ा है, ठीक है। अब ये सिफत, इसमें इस जुमले में बड़ा क्या है? सिफत, ठीक है ना। उसके बाद अगला, ये इमारत नई है, इस जुमले में नई क्या है? ये भी इसकी सिफत ही होगी। फिर यहाँ पर देखो, अशरफ दौड़ता है, इस जुमले में अशरफ क्या है? सब्जेक्ट, दैट मीन्स ये होगा फ़ाइल। वो लड़का ज़हीन है, इस जुमले में लफ्ज़ ज़हीन क्या है? ज़हीन इसमें सिफत है, तो सिफत। उसके बाद 7वां क्वेश्चन आपको वहाँ पर मुहावरात, इनको हम कहेंगे। आसिफ, आफत का परकाला, आफत का परकाला हो गया चालाक। मेरा दोस्त आफत का परकाला है, वो बहुत ही ज़्यादा ज़हीन है, बस। आग बगोला होना, गुस्सा होना, ठीक है। इसी तरह से पाला पड़ना, ठीक है, सामने मतलब सामना करना, इसी तरह से आप लिख सकते हो यहाँ पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है इधर, क्वेश्चन नंबर 8, किसी एक जुमले की तरकीब नहवी कीजिए। देखिए तरकीब नहवी सच्ची में मुझे नहीं आता है, ठीक है, आप देख सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन 9वां,
क्वेश्चन 9 वहां पर इसी तरह का मिलेगा, इसके भी 5 मार्क्स होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपको, सॉरी 9 में आपको क्या मिलेगा, करना क्या होगा। देखो इसमें ड्रामा जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दर्ज झेल असनाफ में से किसी एक असनाफ पर नोट लिखे। ड्रामा पर आपको नोट लिखना है। हर क्वेश्चन पेपर में मैंने ये ड्रामा जो है ना ड्रामा देखा है, या गज़ल मैंने देखी, ड्रामा या गज़ल। अगर आप ड्रामा और गज़ल दो ही करोगे तो आप कर सकते हो, इसके भी 5 मार्क्स है, याद रखना। उसके बाद दर्ज झेल असबाक में से किसी एक का खुलासा कीजिए। शेर चौथे दरवेश की एक, इसकी अपनी तशरीह करनी है। क्वेश्चन नंबर 10, इसके 5 मार्क्स हैं। या हाली या इबरत, ठीक है, खुलासा करना है। ठीक है, उसके बाद 11वां क्वेश्चन, इसमें 6 मार्क्स हैं। कितने? 6। अच्छा, 11वां क्वेश्चन किस तरह का होता है, देखिए। दर्ज झेल अशार में से सिर्फ 3 अशार की तशरीह कीजिए और शायर का हवाला भी दीजिए। यहां पर आपको क्या मिलेगा, एक शेर, दूसरा, तीसरा, चौथा और साथ साथ 5वां। 5 इसमें और एक 6 है, कभी 5 होते हैं कभी 6। इनमें से कितने करने हैं आपको, तशरीह करनी है और शायर का नाम भी लिखना है, सिर्फ 3। ठीक है, उसके बाद 12वां, सिर्फ 2 सवाल के जवाब दिए। देखिए अब यहाँ पर अब ये एक तो होगा जिस तरह से इंग्लिश में हम प्रोज पढ़ते हैं उसमें क्वेश्चंस आते हैं, उसके बाद पोइट्री में इसी तरह से यहाँ पर ये देखो ये ना, ये देखो आप सिर्फ, अब ये 12वां जो है इसमें 5 मार्क्स है, ये देखो 5 मार्क्स। शायरी के अलावा कुछ क्वेश्चंस आते हैं, शायरी के बाद में आएंगे, अभी देखना। ये देखो पहला क्वेश्चन क्या आता है, मलिक सादिक कौन था और शहजादे के साथ इनका क्या रिश्ता था। एक क्वेश्चन, लोगों को धोखा देने के लिए हुजन कौन कौन सी चीज़ें अपने पास रखती थी। ये क्वेश्चन, पंडित चंद्रदर अपने पेशे से क्यों बेजार थे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और उसके बाद खुशामद में क्या क्या ऐब होते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चंस मिलेंगे, करने सिर्फ 2 ही है, याद रखो 4 क्वेश्चंस है, करने सिर्फ 2 ही है। ठीक है, उसके बाद 13वां क्वेश्चन होगा, इसमें भी 2 क्वेश्चंस होंगे लेकिन ये शायरी में होंगे। ठीक है, अब देखो सिर्फ 2, इस कसीदे को शायर ने शायरी आशूब क्यों करार दिया है। ये अक्सर मैंने ये क्वेश्चन देखा है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, शायरी में मुफलिसी आदमी को किस किस तरह से सता दिया। मेन क्वेश्चन इसमें, शायर को हर बात में कुल्फत क्यों नजर आती है। वहदत में कसरत से क्या मुराद है। इनमें से भी आप 4, यहाँ पर 4 क्वेश्चन से 2 ही करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक अहम क्वेश्चन, इसके 4 मार्क्स होते हैं। दर्जा झेल अदबा और शारा में से किसी एक के हवाले ज़िंदगी की तहरीर कीजिए। देखिए अब यहाँ पर शायर है, एक पर आपने नोट तैयार करना है, लिखना है। यहाँ पर मीर अमन है, डिप्टी नज़ीर अहमद है, आतिश और उसके बाद शाद अजीम आबादी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 15 किस तरह का आता है। देखो क्वेश्चन 15 में 6 मार्क्स। अपने छोटे भाई के नाम खत लिखिए जिसमें इसे पढ़ने के साथ साथ खेल कूद में हिस्सा लेने की नसीहत कीजिए। ये एक क्वेश्चन उधर आता है। अच्छा, इसके 6 मार्क्स हैं, जहाँ इसमें चॉइस होती है। और ये देखो, अपने स्कूल के सरबराह के नाम डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इजरा करने के लिए दरखास्त लिखें। ठीक है, उसके बाद जो 16वां क्वेश्चन है, ये उन्वानात, दैट मीन्स ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, दिए गए उन्वानात में से किसी एक पर 200 अल्फाज पर मुश्तमिल मजमून लिखिए। खेलों की अहमियत, कोविड-19 की तबाहकारियाँ, वक्त की पाबंदी। उसके बाद बस ये हो गया। कितना आसान है। इंशाल्लाह आप ज़रूर अच्छी तरह से इस एग्ज़ाम को पास करोगे।